न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में आर्य महिला पीजी कॉलेज एवं कला प्रकाश की ओर से कॉलेज परिसर स्थित महर्षि दयानंद हॉल में धरोहर कार्यक्रम के तहत बनारस घराने के बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने अपने बांसुरी वादन से छात्राओं को सुर की बारीकियों से परिचित कराया। महर्षि दयानंद हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने बांसुरी पर राग अहिर भैरव बजाकर मालकोस की प्रस्तुति करते हुए की। वहीं दूसरी ओर गायन शैली में छात्राओं की कजरी प्रस्तुति पर उन्होंने अपनी बांसुरी से सुर दिया। तदोपरांत पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने दादरा में बांसुरी पर डगर कैसे चलूं पगरों की कन्हैया बजाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इस दौरान बांसुरी वादन से जुड़ी छात्राओं के सवालों का जवाब भी दिया। वहीं पंडित राजेंद्र प्रसन्ना सहित अन्य अतिथियों का स्वागत व सम्मान आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की जॉइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित व आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने किया। इस मौके पर पूजा दीक्षित ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, इससे हमारी संगीत की विलुप्त हो रही कला को संवर्धन प्राप्त होगा। छात्राओं को इस आयोजन से निश्चित तौर पर कुछ सीखने को मिलेगा। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने कहा कि शास्त्रीय संगीत की हमारी परंपरा काफी पुरानी है, इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमारे बीच कला प्रकाश और आर्य महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में बांसुरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें विश्व प्रसिद्ध पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी ने अपनी बांसुरी से हम सबको मंत्रमुग्ध किया। और आपके साथ तबले पे संगत कर रहे थे श्री ललित कुमार जी। और आपने बांसुरी से हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे सुंदर सुंदर रागों का आपने अवतरण किया। राग अहिर भैरव, राग मालकौंस, ठुमरी, कजरी, दादरा आदि चीज़ों को आपने बच्चों को सुनाया और बच्चों से गवाया भी। और अंत में आपने सारे जहाँ से अच्छा जो देश को समर्पित है वो गा करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आप यहाँ हर बार आए, हम यही आपसे आग्रह करते हैं। धन्यवाद। वाराणसी में पिछले दिनों गंगा नदी के साथ साथ वरुणा नदी के जलस्तर में हुए घटाव से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब एक बार फिर दोनों ही नदियां अपने अपने उफान पर है, जिसके चलते जहां नदी किनारे बसे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहीं उफनान नदी का लुत्फ उठाने दूर दराज से लोग परिवार संग घाटों पर पहुंचकर मस्ती कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी के चलते नगरवासियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन कुछ घंटों से जिले की गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते लोगों में पलायन की स्थिति बन गई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण हम लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। साने जी, बाढ़ आई हुई है, कितनी मुसीबत हो रही है? बहुत मुसीबत है, खाने से लेके रहने तक का हर चीज़ का मुसीबत है। हाँ, ये बताइए कि घर में आपके पानी चला गया है या अभी बाकी है? पूरा डूबा हुआ है, आधा पानी डूबा हुआ है घर में। हाँ। घर में लगभग 5 से 6 फीट पानी है। तो इस वक्त कहाँ रह रहे हैं? वो ऊपर मड़ई है। वो बारिश रात में आ रही है तो सब लोग इधर उधर सर पे डाल के अपना पटारा है, बैठा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पूछने तक आया। हम तो ये बताइए कि बाढ़ आई हुई है, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, देख लीजिए रूम में बहुत आधा रूम पानी हो गया है। सब कुछ का दिक्कत है, खाने से, पीने से, खाना बनाने से। जहां एक और गंगा एवं वरुणा नदी के रौद्र रूप धारण करने के बाद स्थानीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ दूर जाने पर विवश हो गए हैं। वहीं नदियों के विकराल रूप को देखने एवं मौज मस्ती हेतु भारी संख्या में लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिले के नमो घाट पर आए पर्यटकों ने नमो घाट की तारीफ करते हुए मीडिया के साथ अपने विचारों को साझा किया। मैं झारखंड के जमशेदपुर से आई हूँ। हम लोग यहाँ नमो घाट पे घूमने आए, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, पानी इतना बड़ा हुआ है। बस यही है कि घाट पे नाव वगैरह में नहीं आ पा रहे, हम लोग आरती वगैरह नहीं देख पाए, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा पानी बड़ा हुआ है। किस घाट पे हैं आप लोग?
नमो घाट पे हैं। तो ये घाट अच्छा बना हुआ है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग ट्रेन से ही आते वक्त देखे तो तभी देखे, बहुत अच्छा बना हुआ है घाट, और अभी आके देख रहे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आज यहाँ घूमने आई हूँ ऐसे ही अपने फैमिली के साथ कि देखूँ थोड़ा क्या है, तो यहाँ आके ये मिला कि यहाँ पे तो बाढ़ आया हुआ है। ये नमो घाट पे बाढ़ आया हुआ है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा फीलिंग आज तक कभी नहीं आया जितना आज आ रहा है। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र लठिया चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मृत महिला अपने पति के साथ वाराणसी से इलाज कराकर अपने गांव जा रही थी। रोहनिया क्षेत्र के लठिया चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से कपसेठी थाना क्षेत्र के चौर गांव की रहने वाली फूलदेई देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पति इस सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची रोहनिया पुलिस ने मृत महिला का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार चौरगांव निवासी लालचंद बिंद अपनी पत्नी फूलदेई देवी को चितईपुर से डॉक्टर से दवा दिलाकर घर जा रहे थे। उसी दौरान लठिया चौराहे के पास सड़क किनारे कीचड़ में बाइक फिसलने से महिला गिर गई और सामने से आ रही ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ है? माता जी को दांत उतारने गए थे, दवा लेने के लिए उखड़वाने गए थे। दवा दिलवाए, लठिया बाईपास चौराहे पे छोड़ा माता जी के। गया था पिताजी। क्या हुआ फिर हुआ तब पिताजी से पूछे कि बाबू अब चला जाएंगे अब लेकर, तो यहाँ से कम दो बिस्सा 3 बिस्सा गए होंगे। उसके बाद उसमें घटना हो गई। से घटना हुई, कैसे घटना हुई? ये बाइक से आ रहे थे, किस बाइक से जा रहे थे और मोहन सराय से गाड़ी आ रही थी ट्रक, और मैंने आखिरी बाईपास और आधे रास्ते में पहुंच गया था और वहां से फिर मैं वापस आ गया। फोन आ गया। पकड़ी गई नहीं सर? अभी नहीं पकड़ी है। वाराणसी में यूट्यूबर ममता राय और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्षत्रिय महासभा के सैकड़ों लोगों ने सारनाथ क्षेत्र से पैदल मार्च निकाला। वहीं इस मार्च में महिलाएं भी शामिल रहीं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग यूट्यूबर ममता राय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सारनाथ थाने पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर ममता राय ने वाराणसी शहर में अश्लील फोटो लगाकर उस पर मैं काशी हूं लिखवा दिया था, जिस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह ने सोशल मीडिया पर आपत्ति व्यक्त की थी। आपत्ति से नाराज ममता राय ने ट्विटर पर आकर विक्रांत सिंह और क्षत्रिय महासभा के लोगों को जमकर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं विक्रांत सिंह ने सारनाथ में आईपीसी की धारा 504-506 के तहत ममता राय के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन क्षत्रिय महासभा के लोगों का कहना है कि ममता राय के खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने और आहत करने का मामला बनता है। लोगों के द्वारा वीडियो दिखाया नहीं इसका पूरा पटेल दिखाया उसने लाइव सर। एक मिनट पूरा पटेल भी दिखाया। आप कहां से गलत जा रहे हैं सर? आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं और किसका प्रोटेस्ट कर रही हैं? मैं ममता राय का विरोध कर रही हूं और विक्रांत जी को प्रोटेस्ट कर रही हूं। और ममता राय जी ने जो एकदम अभद्र अपने टिप्पणी की है विक्रांत जी के ऊपर, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। लगातार प्रदेश में कई जगह देखा गया है, प्रदेश में नहीं प्रदेश के बाहर भी, कि महिलाएं गाली गलौज करती हैं, थप्पड़ मारती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारी प्रशासन जो है कि कहीं न कहीं दबाव में आकर के उनके ऊपर कोई भी वो नहीं ऑब्जेक्शन ले रही है। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे संविधान में कानून सबके लिए एक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? दरअसल यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह जी, उनको एक यूट्यूबर है ममता राय, जो आ करके फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव आती है और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ देती है। गालियों के साथ उनको घर से गायब करने की धमकी देती है। उसके बाद जब एफआईआर किया जाता है तो एफआईआर नहीं होता है और हम लोग बार बार कहते हैं एफआईआर करके कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हमने 24 घंटे पहले अल्टीमेटम भी दिया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो थाने का घेराव करेंगे, और गिरफ्तारी नहीं, हम थाने का घेराव करने जा रहे हैं। पोस्टर भी लगा रखा है मैं काशी हूँ ममता राय, तो काशी को लेकर क्यों आप लोग वो अपने आप को काशी बता? ममता राय काशी नहीं हो सकती है, काशी बाबा विश्वनाथ की है, बाबा विश्वनाथ काशी है, ममता राय काशी नहीं है। वो काशी का एकड़ के बराबर नहीं है।
ये घटिया भी लिखी है। काशी वो काशी नहीं हो सकती, काशी की बेटी हो सकती है, काशी की बहन हो सकती है, काशी नहीं हो सकती। वो संपूर्ण काशी नहीं, काशी है तो बाबा विश्वनाथ है। और उसने यहाँ तक ही नहीं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मैं